आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है आए गए परिपथ में ए तथा बी के मध्य विभवांतर की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये ए और बी के मध्य विभवांतर हमें बताना है क्या होगा। तो ऐसा करते हैं बच्चों, मान लेते हैं इस परिपथ से आई धारा निकल रही है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं बच्चों I1 धारा जाएगी और इसमें क्योंकि यहाँ से धारा का विभाजन हो जाएगा बच्चों, इसमें I2 धारा आती है। ठीक है, इसमें फिर से दोनों मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, I धारा हो जाएगी। अब इस बार फिर धारा का विभाजन होता है, इसमें मान लेते हैं बच्चों I3 जाता है और इसमें क्या जाता है बच्चों, I4 धारा आती है। ठीक है, और ये घूम के फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से इसमें आ जाएगी बच्चों I धारा। ठीक है, तो बैटरी से जितनी धारा निकल रही थी बच्चों उतनी धारा यहाँ पे हमने देखा बैटरी में फिर से पहुंच गई। तो इस तरह से परिपथ बना। अब हम उपयोग करते हैं बच्चों किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम ऐसा करते हैं बच्चों कि सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, एक तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों कि I जो है किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर है। और यहाँ पे हमने देखा बच्चों कि I3 और I4 के भी बराबर है। ठीक है, ओके। अब हमें I3 अगर निकाल लेते हैं बच्चों, इनके मध्य हमें प्रतिरोध पता है तो आसानी से हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों, ए और बी के मध्य विभवांतर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा कर लेते हैं बच्चों कि इसका नाम दे देते हैं बच्चों, ए बी दे रखा है, इसका नाम करते हैं बच्चों सी डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। ठीक है, तो अब बंद परिपथ लेते हैं बच्चों यहाँ पे हम। ठीक है, बंद परिपथ, कौन सा परिपथ, ए बी सी और डी। ठीक है, क्योंकि किरचॉफ का द्वितीय नियम बंद परिपथ के लिए होता है बच्चों, तो बंद परिपथ हम ले रहे हैं बच्चों ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी और डी में हम देखते हैं बच्चों कि हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बच्चों, अब देखिए धारा अगर हमें पता है बच्चों कि हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर बहती है, तो अधिक विभव मतलब ये धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। ये बैटरी का धनात्मक सिरा है, ये ऋणात्मक सिरा है, इसमें धारा इधर की ओर आ रही है बच्चों, तो ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, इधर ये धनात्मक और ये ऋणात्मक होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चों, इसमें हम एक पाथ बना लेते हैं, मान लेते हैं कि हम इस पाथ में आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इस पाथ में आएंगे बच्चों तो इधर हम इधर ऐसे जाएंगे, इस वाले में हम इस तरह से, इस वाले में इस तरह से, इस वाले में इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों एरो जो है हमारा किस दिशा में है, माइनस की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 2 लिखेंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद अब इस वाले में जाते हैं बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे माइनस का, प्लस का बच्चों क्या लिखेंगे, I3 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों कि अब इस वाले परिपथ में जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा I4। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, I4 माइनस का I4 इंटू 2। ओके बच्चों, इसके अलावा अगर हम देखें बच्चों तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है बच्चों यहाँ पे माइनस का I4 इंटू 2। ठीक है, अगेन माइनस का I4 इंटू 2। अब इसका कुल मान 0 के बराबर होना चाहिए, यही है परिपथ, यही है बच्चों किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसको यहाँ से थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर से बच्चों कि ये हो जाएगा माइनस का I4 इंटू 2, माइनस का I4 इंटू 2 बराबर 0 के। ठीक है, थोड़ा सा इजी करके लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, तो ये हमें मिलेगा बच्चों 4I3 और क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बच्चों 4I4 बराबर -2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा कर लेते हैं बच्चों, 2 का भी भाग देते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा I2I3 माइनस का 2I4 बराबर 1। ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समीकरण 1 मिल चुका है बच्चों। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम इस वाले परिपथ में, अब बंद परिपथ हम लेते हैं बच्चों फिर से, बंद परिपथ ये है बच्चों ए एफ ई और बी के बीच। ठीक है, कोई भी परिपथ, ये वाला भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, ए बी एफ और ई की बात कर लेते हैं। ठीक है,
तो सिमिलर यहाँ पे फिर से वही, ये माइनस है, ये प्लस है, धारा इधर बह रही है तो प्लस और ये माइनस होगा, धारा इसमें इधर बह रही है तो प्लस और ये माइनस है। ठीक है, हम पाथ ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले में देखिए बच्चों 2 वोल्ट प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का I1 इंटू 8। इस वाले में देखिए क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का I3 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों I1 इंटू 8 और क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा प्लस का I3 इंटू 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें तो चाहिए था मान बच्चों I3 का। ठीक है, तो I3 का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे R4 एक समीकरण में और बनाना ही होगा बच्चों, ये वाला समीकरण भी बना लेते हैं। ठीक है, तो एक बंद परिपथ हम लेते हैं बच्चों, बंद परिपथ FHG और ये क्या है बच्चों E। तो इस परिपथ में हम क्या देखते हैं बच्चों कि इसमें बहने वाली धारा I2, अब यहाँ पे देखिए धारा इस दिशा में बह रही है तो ये धनात्मक ये ऋणात्मक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसमें धारा किस दिशा में बह रही है बच्चों इस दिशा में, तो ये धनात्मक और ये ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब पाथ लेते हैं बच्चों ये वाला, अगर ये वाला पाथ लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 8, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों I2 इंटू 8 माइनस का, इसमें बच्चों प्लस का हो जाएगा I1 इंटू 8। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा प्लस का I1 इंटू 8 बराबर 0। तो यहाँ से हमें पता है बच्चों क्या मिल रहा है I1 बराबर I2 मिल रहा है। ठीक है, अब इसी समीकरण का उपयोग करके हम पूरी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो I1 बराबर I2 मिल रहा है। ठीक है बच्चों, और I1 और I2 बराबर है बच्चों, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, तो ऐसा मान लेते हैं बच्चों कि इसी को हम I1 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण इससे हम मानते हैं 1, ये 2 और यहाँ से ये हमारा 3 है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं बच्चों कि इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों I1 और I1 2I1 हो जाएगा बच्चों। इसको समीकरण कितना कर लेते हैं बच्चों A और इसको समीकरण हम कर लेते हैं बच्चों B अभी। ठीक है, अब ऐसा करते हैं बच्चों कि I1 के स्थान पे I/2 लिख सकते हैं बच्चों समीकरण 2 में। ठीक है, तो 2 और A से, ठीक है यहाँ पे लिखते हैं बच्चों समीकरण 2 व A से हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा यहाँ पे 2 बराबर I1 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे बच्चों A से I/2 इंटू 8 प्लस I3 इंटू 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा बच्चों 2 बराबर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4I प्लस 4I3 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण कितना हो गया बच्चों 1 2 3, इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, 4 को अगर हम हटाते हैं तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, समीकरण B से हम लिख सकते हैं कि I4 के स्थान पे लिख सकते हैं I माइनस I3। ठीक है, तो 2I3 माइनस का 2 ये हो जाएगा I माइनस I3। ठीक है बच्चों, बराबर 1, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 2I3 माइनस का 2I और ये हो जाएगा बच्चों हमारा माइनस माइनस प्लस 2I3 बराबर कितना बच्चों 1 है। ठीक है, ये 2 हो जाएगा 2 2 4I3 माइनस 2I इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण कितना बच्चों 5। ठीक है, ओके, अब समीकरण 4 और 5 को तो अब हल किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों समीकरण 4 व 5 से। ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चों समीकरण 4 व 5 से अगर हम देखें बच्चों तो 4 और 5 में अगर हम इसे घटाते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा बच्चों, देखिए यहाँ पे है 4I3। ठीक है, कोई भी समीकरण यहाँ पे घटा लेते हैं, चलिए ऐसा करते हैं 4 माइनस 5 करते हैं। ठीक है, तो समीकरण
4 माइनस 5 से हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा 4i प्लस का है, और ये है बच्चों प्लस का 4i3। ये माइनस का 4i3 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2i 4i मतलब प्लस का 6i हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 1 मतलब बचेगा 1, तो i बराबर यहाँ पे बचा बच्चों 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, i3 निकालना है, या हम कह सकते हैं हमें विभवांतर निकालना है बच्चों। अब विभवांतर क्या होगा बच्चों, भी ए बी के मध्य विभवांतर होगा बच्चों वो i3 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम इसी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, 4i3। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि 4i3 जो हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस का 2i1 मतलब 1/6। ठीक है बच्चों, यही हमारा विभवांतर है ए और बी के मध्य कहलाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इसके बराबर हम देख लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, बी ए बी बराबर हो जाएगा 3 एलसीएम 3 1 4/3। ठीक है, तो विभवांतर हमें कितना मिला बच्चों, 4/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट में। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।